अभी मैं कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में हूँ, जहां पर देरहा जिला अध्यक्ष कसुरलाल जी चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। राजस्थान की उपचुनाव हो रहे हैं अंतर विधानसभा पर। परिणाम आप देख पा रहे होंगे, 12 राउंड पूरे हो चुके हैं और जो कांग्रेस प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, वो तकरीबन 11,500 से आगे चल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप यहाँ आकर के हम सबसे मिल करके और हमारे जनता का वो मान रहे। सर्वप्रथम तो हम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी। जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, उस पर हम सब उनको श्रद्धा अर्पण करते हैं। और अ, हमारे सभी यहाँ नेता यहाँ आपके बीच में पधारे हैं, तो सबका इनका स्वागत करता हूँ। अंता की बात करें तो हमारे राजस्थान के जो हमारे अध्यक्ष हैं डोटासरा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय जी गहलोत साहब, और हमारे जितने भी नेता हैं सचिन पायलट जी, और हमारे विपक्ष के नेता जूली साहब, सब ने मिलकर, और हमारे मैडम प्रति सत्तावत भी वहाँ पर इस चुनाव में बराबर रही है, तो वहाँ पर पूरा कैंपिंग से काम किया। और कैंपिंग से हमें शुरू से मालूम था कि हमारी पार्टी वहां से जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। भाजपा दावा कर रही थी दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रचार भी यहाँ पर किया था। क्या लगता है, क्या असर रहा कांग्रेस का? नहीं, वो तो बल्लभबाजी है। बीजेपी वाले तो सरकार का फायदा नहीं मिलता दिख रहा है वहाँ पर। गुंडागिरी के अलावा जो बिहार में हो रहा है वो देख रहा है ना। अब एक एक आदमी ने 10-10 वोट डाले, कल थाना का घेराव कर लिया, तो ये तो वोट चोरी करके जीत रहे हैं। बाकी यहाँ वोट चोरी नहीं हो पाए क्या? यहाँ हो नहीं सकता ना। हम लोगों ने, हमारे जो नेता थे, सबने मिलकर के इनको घेर दिया, इस तरह से घेर दिया कि वोट चोरी नहीं कर पाए। वोट नहीं, कई करप्शन पे उनका कहीं इनका दाव ही नहीं लगा। इस तरह से हमारे नेताओं ने जो कैंपिंग की वो बिल्कुल सराहनीय है। मेरी भाजपा नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा धन बल का प्रयोग हुआ यहाँ पर। कांग्रेस का? हाँ। वो बीजेपी का हुआ। जो बीजेपी ने जो पैसे डाले आपने देखा होगा ना, वो तो सड़कों पर पैसे फेंक रहे थे। हमारे कार्यकर्ता उनको ले रहे थे कि भाई हाँ डालो, जो डालता है डाल दो, और लेने वाले लेते रहो। ऐसा हमारी पार्टी तो पैसा, हमारे पास पैसा है क्या? कांग्रेस पार्टी के पास पैसा कहाँ है? प्रमोद जैन भाई का अगर आपने देखा होगा तो शपथ पत्र का भी पैसा है उनके पास। तो नहीं, वो तो देखो, वो तो उनका कमाई का पैसा है। आदमी मेहनत करके अब बिजनेस करता है, वो पैसा है। हमारे नेताओं के पास जो भी है कमाई का पैसा है, झूठा पैसा नहीं है हमारे पास। तो बीजेपी के पास झूठा पैसा है सर? बिल्कुल, ये तो गुंडागिरी से करते हैं, इसके अलावा इनके पास है क्या? और क्या कहना चाहते हैं तो बताइए। मिठाई मंगवा रखी है या फिर मंगवाने बाकी भी? तो लास्ट राउंड तो इंतजार है। हम 15 राउंड के बाद में मिठाई का प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। मेरी विधायक जी से बात हुई, उन्होंने कहा सलूमर का जिस तरह से चुनाव हुआ लास्ट में जाकर बदल गया, उसी तरह से होगा। ये बिल्कुल उनकी गलतफहमी है। और वो तो तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे ही रहेंगे, और हारेंगे 20,000 वोट से। 20,000 वोट से हारेंगे, दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल 100% दावा कर रहे हैं विधायक जी। और भी हम हैं, उनसे बात कर रहे थे नेताओं से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएं। अभी जो अंतर चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस बढ़त की ओर निश्चित रूप से जीतेगी। और इन्होंने जो मशीनरी का दुरुपयोग क्या है, धन का दुरुपयोग क्या है, उसकी हम सभी मिलकर भर्त्सना करते हैं। तो फिर भी तो कांग्रेस जीत रही है। नहीं, कांग्रेस तो जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। कहने की बात है, इन पर्ची सरकार के खिलाफ लोगों में भयानक माहौल है। तो यहाँ पे देख लो उदयपुर की क्या स्थिति, निर्दोष लोगों के घर गिरा है, और गिराने वाले भी ये खुद हैं। तो हमारी सरकार तो बिल्कुल निश्चित रूप से जीत रही है, इसमें कोई संदेश ही नहीं हमें किसी प्रकार। अभी तक बदल सकता है माहौल का, कांग्रेस जीत जाएगी 100%? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है जी। डॉक्टर साहब बताएं, आप डॉक्टर साहब, जीतती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, तकरीबन 11,500 वोट से आगे चल रहे, 12 राउंड पूरे हो चुके हैं। अभी तक कुछ जीतने का चांस है बीजेपी के? नहीं, एक तरफा ही कांग्रेस रहेगी? देखिए, पिछले 2 साल में जो पर्ची सरकार बुरी तरह से विफल हुई है, ये उसी का परिणाम है। आज आपने देखा कि इन्होंने सत्ता का पूरा दुरुपयोग करके जो जनता के अंदर जनता को बरगलाने की कोशिश करी, आज वो सबके सामने आ गई कि वो तीसरे नंबर पर है। और ये हार का अंत इनका बढ़ेगा, और हम कम से कम 15 से 20,000 वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट से नहीं तो मिठाई कब आएगी, कितने राउंड बस बाद ये आएगी? 15-16 राउंड बाद हम बिल्कुल मिठाई मंगाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। बिल्कुल, हम भी मिठाई खाएंगे। और 15 राउंड के बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता ने कहा है कि यहाँ पर 15 राउंड के बाद यहाँ पर मिठाई मंगाई जाएगी। अंतर उपचुनाव में बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो कांग्रेस देहात की महिला जिलाध्यक्ष भगवती जी डांगी है हमारे। मैडम, आप बताएं, वहाँ पर काफी सारा जातिवाद का प्रयोग किया था, क्योंकि प्रमोद जैन भाई हैं वो जैन समाज से आते हैं। नरेश मीणा जो हमारा सबसे ज्यादा बहुल की जो सीट है वो मीणा समाज से। फिर भी क्या लगता है, वो जातिवाद हावी नहीं रह पाया? वैसे तो क्या है, कांग्रेस क्या जातिवाद नहीं देखती, 36 कौमों को साथ लेके चलती है। तो मेरा मानना ये हो कि जातिवाद वहाँ पे नहीं चलने वाला। वहाँ पे चलेगा तो सिर्फ जनता का जो आक्रोश भरा हुआ है ये अपनी पर्ची सरकार से, तो उस हिसाब से आक्रोश भरा हुआ है और परेशान भी होगी ये जनता। तो मेरे हिसाब से जातिवाद वहाँ नहीं चलेगा। जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है गलत ही रहेगा। जब भी हम उपचुनाव की बात करते हैं, जब भी हम उपचुनाव देखते हैं, तो जो रूटीन सरकार होती है
उसकी तरफ माहौल बनता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रूटीन जो सरकार होती है उसकी तरफ माहौल बनता है। और क्योंकि लोग वोट देते हैं कि सरकार है तो आखिर बीजेपी का या कांग्रेस का जो जीतेगा सरकार का काम बेहतर, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया तो जनता ने उसका लाभ भी लिया है और अच्छा काम भी देखे हैं सरकार का। तो मेरे हिसाब से कोई सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे पर्ची सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वो जनता के सामने ही है। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे। जब गहलोत साहब जब सीएम थे तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी निकाली थी, जिसे एक जो चिरंजीवी जो बीमा किया था गहलोत सरकार के टाइम में, वो चिरंजीवी बीमा बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत एक वरदान जैसा था। तो उस हिसाब से क्या मेरा मानना है कि ये सरकार यूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप बताएं क्या लगता है आपको जीतने के पीछे कारण क्या रहे? जीतेगी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जीतेगी? जीतेगी। चलो, मैडम का कहना है कांग्रेस सरकार जीतेगी। और लगातार जो है वो प्रमोद जैन आया है वहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं।